हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। मेरा नाम है अमन सिंह और हम लोग कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कुछ ऐसी सीरीज जिसमें साइंस एंड टेक को हम लोग यूपीएससी 2025 के लिए फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग ने काफ़ी कुछ अभी कर लिया है, बहुत अच्छे से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी हम लोग खत्म करने वाले हैं एंड मे बी आज या कल के लेक्चर में हम लोग खत्म कर लेंगे। तो 20 to 25 मिनट्स की मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसमें आपको बहुत अच्छे से मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कल हम लोग ने बात की थी हेल्थ एंड बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, तो हेल्थ एंड बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग ने पूरी तरीके से खत्म कर लिया था कल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक नए टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है एग्रीकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी। अभी जो एग्रीकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी है, ये किस तरीके से काम करता है, एग्रीकल्चरल फील्ड में किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग सारी चीजों को कर सकते हैं, यही सारे के ऊपर हम लोग को बात करनी है। बात करेंगे बीटी कॉटन, आपने सुना होगा इसके बारे में, बीटी ब्रिंजल सुना होगा, इन सब की चीजों के बारे में हम लोग को बात करनी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। अगर आज का जो टॉपिक है इसके ऊपर हम लोग बात करें तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है, देखिए ये हम लोग ने पढ़ लिया था, कार्टी सेल वगैरह हम लोग ने सब कुछ कर लिया था, कार्टी सेल हम लोग ने पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है एग्रीकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी में आज हम लोग कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे और मे बी कल तक पूरी तरीके से फिनिश कर देंगे। देखिए आपका जो ये कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली एक ही दिन का है, ये पूरा बायोटेक्नोलॉजी, बट यार मेरे को समय नहीं मिल पा रहा, मेरे को टाइम उस हिसाब से नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से मैं इस तरीके से आपकी 20-25 मिनट्स की वीडियो बना पा रहा हूँ। तो इसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, बट टॉपिक्स आपका जो है वो मैं क्लियर कर दूंगा। अब अगर मैं बात करता हूँ एग्रीकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी, तो हमें इसकी नीड क्या पड़ी, हमें ऐसा क्या हुआ कि इस एग्रीकल्चर में हमको बायोटेक्नोलॉजी की नीड पड़ रही है, राइट। इन्हीं सबको हम लोग ने जानना है कि यार क्या हुआ ऐसा, बायोटेक्नोलॉजी क्यों हमें नीड कर रहा है, नीड पड़ रही है। ऐसे सोचिए कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, कभी आपने देखा होगा ना, बोलते हैं लोग खेत में कीड़े लग गए, राइट। तो वो जो कीड़े लग रहे हैं वो कीड़े ना लगें, यही तो हम चाहेंगे। तो उसमें हम किसकी हेल्प लेंगे, अपने बायोटेक्नोलॉजी की। किस तरीके से, जैसे एग्जाम्पल कि आपके यहाँ मान लीजिए आपने टमाटर लगाया, टमाटर का आपने खेती किया और टमाटर में क्या हुआ कि टमाटर के एक कीड़ा है वो आके क्या कर रहा है, टमाटर खा जा रहा है बार बार, ठीक है। फिर आपने रिसर्च किया, आपको पता लगा अच्छा टमाटर मीठा है, इस वजह से वो कीड़ा खा रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके क्या कर देंगे, उसके जीन में कुछ चेंजेस कर देंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो जो टमाटर का मीठापन है वो खत्म हो जाएगा, उस जीन की वजह से वो कीड़ा दोबारा नहीं आएगा, राइट। तो यही सारी चीजें हम लोग को देखना है। अब इसमें हमें पता करना है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आती है कि वाई फैक्टर। ये जो वाई फैक्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्यों चाहिए वाई, हमें क्यों चाहिए बायोटेक्नोलॉजी। पहला तो आपको सबसे अच्छी तरीके से पता होगा, हमें चाहिए इंक्रीज करने के लिए क्या, यील्ड। हमें इंक्रीज करना है प्रोडक्टिविटी एक तरीके से। और अगर हम दूसरे की बात करें, हमें एक और चीज क्या, फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी भी तो हमको देखनी है। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजों के लिए हम लोग करते हैं। और अगर मैं बात करता हूं हाउ की, कैसे, किस तरीके से क्या करोगे आप, तो इसमें कुछ प्रोसेसेस हैं। जैसे पहले आप देखते होगे ट्रेडिशनल ब्रीडिंग होती थी, अभी जो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग है ये यार देखिए क्या था कि नॉर्मली आपने क्या किया, एग्जाम्पल के जैसे आपने एक खेत देखा, उसमें जो आलू का साइज है वो क्या है, वो थोड़ा बड़ा है, वो थोड़ा बड़ा पोटैटो है, राइट। और उसके बाद आपने देखा कि ये आलू तो बड़ा है, आपके खेत में छोटा आलू है, तो आपने क्या किया, उस बड़े वाले खेत में जो सीड्स है वो यूज कर लिया अपने खेत में, तो आपको जो आलू मिला वो क्या, मीडियम साइज का मिल गया। तो बेसिकली इसको हम लोग जानते हैं, इसमें हम बेसिकली कहते थे कि ये जो है ना ये अनरेगुलेटेड है, इसमें कोई रेगुलेशन नीड नहीं है, नो रेगुलेशन नीडेड। फिर अगर हम बात करें दूसरे टॉपिक की, तो दूसरा हमारा आ जाता है भाई, हमारा आ जाता है म्यूटाजेनेसिस। अब ये भी एक तरीके का हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग ही है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना केमिकल के थ्रू एक्सपोज करवाते हैं, कुछ केमिकल्स वगैरह का यूज करते हैं, उसके थ्रू एक्सपोजर करवाते हैं प्रोडक्शन के लिए। तो इसमें भी हमारा
जो है ये अनरेगुलेटेड है। और इसी तरीके से हम जीएम क्रॉप्स, आरएनए-आई, ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। आरएनए-आई वगैरह जो है, तो आरएनए-आई आपको मैंने बताया था शायद, आरएनए-आई हम लोग पढ़ लिए हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आरएनए इंटरफेस। आरएनए इंटरफेस। अब ये जो आरएनए इंटरफेस है, ये क्या है? जैसे आपका टमाटर है, टमाटर मीठा था तो उतना उसका मीठापन, जैसे टमाटर का ये जो आपका सीक्वेंस था, मान लीजिए टमाटर का जो मीठापन था वो इस सीक्वेंस की वजह से था, वो इस सीक्वेंस की वजह से था। एंड जो उसका मीठापन है वो आपका किस पे बेस कर रहा है? वो इस सीक्वेंस पे बेस कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक। स्वीटनेस, इसको हमने क्या किया? इसको हमने काट दिया, काट दिया, बस साइलेंस कर दिया। और काटने का मतलब ही क्या हुआ? जीन साइलेंसिंग ना, जीन साइलेंसिंग कर दी यहाँ पे, सिंपल सी चीज, बस उसको उतनी दूर से काट दिया और भी चीजें खत्म हो गई। तो यही चीजें हमें पढ़नी। फिर आता है हमारे पास एक ट्रांसजेनिक। अब ये ट्रांसजेनिक क्या है? ट्रांसजेनिक याद करिए, जब मैंने जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीन एडिटिंग के बारे में डिफरेंस आपको बताया था, तो वहां पे हम लोग ने डिस्कशन किया था ट्रांसजेनिक के बारे में। ट्रांसजेनिक क्या होता है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम कोई भी फॉरेन एलिमेंट को इंक्लूड कर रहे हैं, कोई भी ऐसा जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं और जिसमें हम लोग बाहर से कोई डीएनए लेके आ रहे हैं, राइट? जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं? फॉरेन डीएनए को लेके आ रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उसमें जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसजेनिक। ठीक है, हमें बेसिकली इसी पे बात करनी है। इसका एग्जांपल अगर आप बात करो तो हमारा आ जाता है क्या? जीएम क्रॉप्स। जीएम क्रॉप्स में क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में बीटी कॉटन, देन उसके बाद बीटी ब्रिंजल, बीटी ब्रिंजल। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे इसमें आ जाती हैं। इफ अगर मैं आगे की बात करता हूं तो एक और चीज़ है जो हमें जाननी है, उसके बारे में हम देखेंगे कि ये जो जेनेटिक आपका जो वो एडिटिंग है, जीन एडिटिंग, सॉरी, ये जो जेनेटिक एडिटिंग है, इसमें क्या करते हैं? इसमें बेसिकली हम लोग सिर्फ साइलेंस करते हैं, जैसे टमाटर वाला था उस तरीके से। Cas9 आपको हम लोग क्रिस्पर पढ़ा चुके हैं। Cas9 ये कोई प्रोटीन है, ये क्या करेगा? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जैसा काम करेगा। अब जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? वो है हमारा ट्रांसजेनिक। ये ट्रांसजेनिक जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, जीएम क्रॉप्स के बारे में अगर हम बात करें तो जीएम क्रॉप जो है वो किस तरीके से वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखनी है। जीएम क्रॉप्स कितने हैं भाई अभी यहाँ पे इंडिया में? जीएम क्रॉप्स कितने हैं? अब इनका कुछ ना कुछ रोल होता है, इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज होती है। किस तरीके से काम करता है, ऐसा क्या होता है? अब ऐसे सोचिए कि हम लोग चावल खा रहे हैं, ठीक है? अगर हम लोग चावल खा रहे हैं और हमें क्या हो रहा है कि चावल खाने से जो न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिल रहा है, राइट? चावल खाने की वजह से जो न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से जो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बढ़ा देंगे। भाई कहीं से जो भी हमें जिस भी चीज़ की कमी मिल रही है, कमी हो रही है, उस चावल में जिस भी चीज़ की कमी है वो हम लोग क्या करेंगे? बाहर से ले आके इसमें स्टिक कर देंगे। लेकिन ये इतना ईजी नहीं होता है। ये आपको सुनने में बहुत ईजी लग रहा होगा कि हाँ ऐसे कर देंगे ये चीज़ हो जाएगा, लेकिन ये इतना ईजी भी नहीं है, राइट? तो अगर मैं बात करता हूँ इसी तरीके से, चावल ही नहीं, हम लोग किसी भी क्रॉप्स को, चीज़ों को देखेंगे। तो पहला जो है वो हमारे पास है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन। अब ये जो बीटी कॉटन है ये किस तरीके से काम करता है? बीटी कॉटन भाई पहली बात तो आप जान लीजिए कि ये कमर्शियल प्रोड्यूस के लिए ओके है। कमर्शियल इसका प्रोडक्शन हो सकता है। इसी के साथ दूसरा हमारे पास आता है, अभी आपने याद किया होगा बीटी मस्टर्ड। बीटी मस्टर्ड अभी इसके ऊपर एक करंट में भी एक टॉपिक चल रहा है, DMH11 धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। ये जो है ये बेसिकली क्या है?
ये हमारा मस्टर्ड ही तो है, और ये हमारा क्या है, बीटी मस्टर्ड, इसको हम लोग बीटी मस्टर्ड के नाम से जानते हैं। तीसरा एक और चीज़ है हमारे पास, बीटी ब्रिंजल। ये तीनों हमारे पास अभी करंटली प्रेजेंट है, और ये 2020 में हुआ था, 2010 में, 2010 में। लेकिन अभी हमको ना बेसिकली बात करनी है बीटी कॉटन की। बीटी कॉटन के ऊपर हमें ज़्यादा बात करनी है, क्योंकि भाई उसका कमर्शियल प्रोड्यूस हो रहा है ना, इस वजह से। अगर हम बात करते हैं बीटी कॉटन की, तो एक कहानी समझते हैं अब इसमें। देखिए, इस टेक्नोलॉजी को हम लोग ने बीटी नाम क्यों दिया, क्या था ऐसा? तो अब इसमें क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम है कि बॉल गार्ड एक कीड़ा था, बॉल गार्ड 1 और 2, ये कुछ थे। इसमें हम लोग ने क्या किया, तो अभी हम लोग इसी को हम लोग कहते हैं B1 और B2, इसी को हम लोग कहते हैं। हमने क्या देखा भाई कि कोई एक बॉलवॉर्म टाइप का कीड़ा है, बॉलवॉर्म है। वो क्या कर रहा है, वो जब भी यार ये कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है, ये जाता है और उसको खा जाता है। ये जो बॉलवॉर्म है ना, ये कुछ इस प्रकार का है ना, कुछ इस प्रकार का होता है बॉलवॉर्म। ये क्या कर रहा है, ये जब भी कॉटन प्रोड्यूस हो रहा है, जब भी कॉटन प्रोड्यूस हो रहा है, ये क्या हो रहा है, खा रहा है जाके कॉटन को, ईट्स कॉटन। ये क्या कर रहा है, बार बार जाके कॉटन को खा जा रहा है, तो उससे प्रोड्यूस हो ही नहीं पा रहा है यार चीज़ें, जो प्रोडक्शन है वो खत्म होने लगा, लोग परेशान होने लगे। तो अब क्या होता है ना कि एक दिन क्या करते हैं, साइंटिस्ट खेत में जाते हैं। साइंटिस्ट जब खेत में जाते हैं तो वो देखते हैं कि यार एक बॉलवॉर्म मरा हुआ है, और वो उठाते हैं, देखते हैं कि उसको चेक करते हैं। फिर एक दिखा, फिर 2 दिखे, 2 से 10 दिखे, 10 के बाद 100 दिखे, 100 के बाद 1000 दिखे। मतलब देख रहे हैं कि पूरे खेत में यार ये तो बॉलवॉर्म्स बहुत सारे मरे हुए हैं, बहुत सारे बॉलवॉर्म्स मरे हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबको उठा लिया और उसमें रिसर्च करना स्टार्ट किया। ठीक है, थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद उनको पता लगा, एक कॉमन प्रॉब्लम दिखी। कॉमन प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम तो नहीं, बेसिकली एक कॉमन चीज़ पता लगी उसमें। तो इन्होंने क्या किया, इसमें देखा कि एक एंजाइम है, एक कोई कॉमन एंजाइम इसमें दिखा इनको, एक कॉमन एंजाइम है। और ये जो एंजाइम है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये बेसिकली इसी की वजह से ये लोग मर रहे हैं। भाई ये कॉमन एंजाइम है, सब में पाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसी की वजह से मर रहे होंगे ना। तो यही चीज़ हुई कि ये कॉमन एंजाइम दिखा, इन्होंने कहा शायद इसकी वजह से मर सकते। तो इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट लोग ने और दिमाग लगाया अपना, लिखा है कि भाई ये जो एंजाइम है ना, ये जो एंजाइम है, अगर एंजाइम जो है ये अगर आपके कॉटन में आ जाए, ये हम लोग अगर कॉटन में डाल दें, तो जो बॉलवॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, वो आएगा खाने इसको, और ये खुद ही मर जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हम समझ गए कि ये आएगा खाने तो ये खुद ही मर जाएगा ना। तो अब इन्होंने देखा कि यार ये जो एंजाइम है, ये है कहाँ पे, मिलेगा कहाँ से हमें, क्योंकि वो एंजाइम है। एंजाइम किसके अंदर हो सकता है, बैक्टीरिया के अंदर या किसी एक जीव के अंदर होगा ना। तो अब इन्होंने ढूंढा, इन्होंने थोड़ी देर बाद पाया कि भाई ये एंजाइम देखो सॉइल में ही है, वो जो वहाँ की मिट्टी है उसमें ये एंजाइम है। और उन्होंने मिट्टी में देखा कि यार मिट्टी में नहीं, अब तो ये मुझे और कुछ दिख रहा है कि ये तो एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ये उसके अंदर एंजाइम है। और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैसिलस थुरिंजिसिस। क्या है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस, GIENSIS, और इसी को हम लोग BT बोलते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया था ना, इस बैक्टीरिया के अंदर क्या मिला, इस बैक्टीरिया के अंदर हमें मिला एंजाइम। और हमने क्या किया, हमने इस बैक्टीरिया को देखा और हमने क्या करना स्टार्ट किया, हमने बेसिकली कॉटन का जो जीन था उसको रिप्लेस किया, किससे, इसी के। अब इसमें क्राई जीन होता है, ठीक है, वो हम लोग समझेंगे अभी। इसमें क्या होता है कि हमने क्या किया, एंजाइम जो था इसको ऐड किया, कहाँ पे, आपके कॉटन में, कॉटन में हमने इसको डाल दिया।
ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ इस प्रकार से हमारा क्राइजीन था, मान लीजिए मैं येलो से बना रहा हूं। क्राइजीन क्या होता है आपका, ये मान लीजिए बैक्टीरिया है और इसमें कुछ इसका इस तरीके से स्ट्रक्चर है, और इसमें क्या है, एक क्राइजीन, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, क्राइजीन। इसके पास ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड है और ये हमारा क्या है, क्राइजीन। इसी के थ्रू हम लोग इसी को जब एक्सचेंज करते हैं, और ये क्या करता है, यही तो प्रोड्यूस करता है एंजाइम, इसी की वजह से तो प्रोड्यूस करता है एंजाइम, यही प्रोड्यूस करता है। टू प्रोड्यूस एंजाइम, ये एंजाइम प्रोड्यूस करेगा और इसके बाद क्या चीज होगा, ये क्या है, किस लिए करेगा, बॉलवर्म को किल करने के लिए ना। इसको किल कर लेगा, टू किल बॉलवर्म। अब हमने देखा कि यार ये जो क्राइजीन है ये क्या है, ये मस्त जाके वेक्टर को किल कर रहा है, वेक्टर है एक तरीके का, और जाके क्या कर रहा है, बॉलवर्म को किल कर दे रहा है। लेकिन बॉलवर्म भी थोड़ा चालाक था, इसने क्या किया, इसने बोला कि यार कुछ इस प्रकार से समझिए कि हमने ये बीटी लिया, वही बैक्टीरिया लिया, और इस बैक्टीरिया का ये जो जीन था हमने इसमें से इतना पार्ट कट कर लिया। क्यों, क्योंकि यही नीडेड था, हमें यही नीडेड था। इसके बाद हमने क्या किया, ये क्राइजीन हमने कट कर लिया, और इसके बाद हमने क्या, मॉलिक्यूलर सिजर से इसको कट किया। मॉलिक्यूलर सिजर से हम लोग ने कट कर दिया। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमारे पास जो भी उसका जीन है, हमने उसमें प्लाज्मिड निकाला और यहाँ पे हमने उसको ऐड कर दिया इतने पार्ट में। ये चीज़ हमने ऐड कर दी, मस्त चला गया, आराम से चेंज हो गया। उसके बाद हमारा जो था उसको हमने बैक्टीरिया को डाल दिया अंदर, कुछ इस प्रकार से। और ये प्लाज्मिड, ये हमारा कौन सा प्लाज्मिड है, आपका बनाया हुआ प्लाज्मिड जो होता है, ये वो है, ये उस तरीके का है। बस सिंपल सी चीज़ हम लोग ने कर दी, यही वही वाला मेथड में मॉलिक्यूलर सीजर और इस तरीके से काटना पीटना जो भी था हमारा हमने कर दिया। और हमें क्या मिल गया साथ में, हमें एक कॉटन मिल गया, जो क्या हो गया, वो कॉटन को कौन नहीं खा सकता, आपका जो भी एंजाइम जो खा रहा था, जो कीड़े थे, बॉलवर्म प्रूफ, ये बॉलवर्म प्रूफ हो गया। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली है। अब ऐसे समझिए कि बॉलवर्म थोड़े से चालाक थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो इन्होंने ये थोड़ा सा उस पर अडेप्ट करने लगे, इनको थोड़ा सा दिक्कतें कम होने लगी। ये जैसे मॉर्टिन होता है कि वो फ्लेवर उसको आ जाता है, तो फिर क्या हुआ ना, नए तरीके के आ गए जो बॉलवर्म थे, पिंक बॉलवर्म। ये लोग अपने आप को क्या कर लिए, अडेप्ट कर लिए उसके, तो ये आने लगा, अब ये खाने लगे इसको। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे हमारा आता है बॉलवर्म 2 आता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हमने 2 जीन को चेंज कर दिया, चेंज 2 जीन, 2 जीन चेंज किया। अब ये 2 जीन कौन से थे, एक था हमारा cry1 एंड cry2, cry1 AC, cry2 AB, ये हमारे जीन का नाम था जिनको हम लोग ने चेंज किया बेसिकली। इसके बाद हमें जो भी अपना कॉटन था वो बिल्कुल तरीके से बॉलवर्म से प्रूफ हो चुका है। तो हमने देखिए किस तरीके से काम किया, हमने क्या किया था, हमने बैक्टीरिया लिया हमने, उसमें से हमने जो इनका प्लाज्मिड वगैरह था वो तो ठीक है, हमने इसमें से क्या निकाल लिया, हमने इसका वो जीन निकाल लिया जिसमें वो एंजाइम प्रेजेंट था, हमने वो यहाँ से कट कर लिया। ठीक है, वो एंजाइम कट करने के बाद हमने उसको क्या किया, हमने अपना कहाँ पे अप्लाई कर दिया, जो कॉटन का प्लाज्मिड निकाला, और इसमें हम लोग ने ऐड कर दिया कुछ इस प्रकार से, ये जो नया पार्ट है ये ऐड कर दिया। ये आपका क्या है, एंजाइम, जो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा था वही चीज़ है। बेसिकली हम लोग ने ये पूरा तरीके से कर दिया, ख़त्म कर दिया इस चीज़ को, हम लोग ने और कुछ हम लोग को इसके बारे में जानना ही नहीं है। cry1 AC, cry2 AB, तो पहले बार में B1 को मारा, दूसरी बार में B2 बैक्टीरिया को मार दिया, मतलब B2 एंजाइम जो था, बॉलवर्म था, उसको भी हम लोग ने ख़त्म कर दिया। तो इसकी वजह से हमारा जो कॉटन था वो एक तरीके से प्रोड्यूस होने लगा। हमने देखा कि बहुत अच्छी प्रोडक्शन हो रही है और कोई कीड़े उसको नहीं खा रहे हैं।
यही सारी चीज़ें हम लोग ने देखी थी। हमें इसी तरीके से जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह था वो कहीं ना कहीं इसी कॉन्सेप्ट पे ही काम करता है। यही सारे कॉन्सेप्ट्स आपके उसमें भी हैं, राइट। तो हम लोग ने इस तरीके से अपना एग्रीकल्चर जो था, एग्रीकल्चर सेगमेंट, उसको भी 20 मिनट के वीडियो में पूरी तरीके से खत्म कर लिया है बेसिकली। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे थोड़ा ART के ऊपर, फिर माइटोकॉन्ड्रियल जो रिप्लेसमेंट वाला है आपका वो करेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अपना मेथड्स हैं कुछ उस तरीके पे, वो हम लोग IVF वगैरह पे भी बात करेंगे। फिर क्लोनिंग के साथ हम लोग चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, राइट। मैं आप लोग को ये वीडियो एंड करने से पहले एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि 2025 तो चलो अटेम्प्ट अब आ गया है, 20 दिन बचे हैं, लेकिन 2026 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हो उनके लिए ये चैनल एक तरीके से वरदान साबित होने वाला है। बिकॉज मैं लेके आ रहा हूँ फुल फ्लेज पढ़ाई, फुल फ्लेज आपका शेड्यूल लेके आऊँगा और पूरी पढ़ाइयाँ इसी पे हो जाएंगी। पूरी पढ़ाई यूट्यूब पे करोगे, ऐसा नहीं है कि ये फ्री है तो फिर कुछ भी आपको कमी दी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉपरली आपको सब कुछ हैंडआउट से रिलेटेड जो भी आपको नीड होगा वो सब कुछ दिया जाएगा। 26 के लिए जो दे रहे हैं सीरियस कैंडिडेट्स हो अगर, ठीक है। अगर आपको ऐसा है कि आपने एक दो साल प्रिपरेशन कर ली है या एकदम अभी आपको नए सिरे से करना है, तो आपके लिए चैनल पूरी तरीके से वरदान है। कोई कोचिंग की नीड नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे ही करने वाले हैं ये चीज़। तो प्रॉपरली एजुकेटर्स आएंगे, जैसे मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ साइंस टेक, इसी तरीके से इकोनॉमिक्स के लिए कोई आ सकता है, पॉलिटी में भी मैं ही ले लूँ क्योंकि मैं पॉलिटी भी पढ़ाता हूँ, और ऐसे तरीके से CSAT के लिए कोई आएगा, CSAT के इंग्लिश के लिए कोई आएगा, सारी चीज़ें। और ट्रस्ट मी, आपका जो जनवरी मिड होगा तब तक आपका सिलेबस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। तो बेसिकली इस चीज़ में लग जाओ, 6-7 महीने हैं, 6-7 महीने में हम लोग को कोर्स पूरी तरीके से खत्म करना है। तो प्रॉपरली एजुकेटर्स को बुला के आपको पढ़वाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक ही बंदा पूरा सब्जेक्ट पढ़ा दे रहा है और प्रॉपरली पढ़ा दे रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। प्रॉपरली आपके मॉक टेस्ट होंगे। मॉक टेस्ट किस तरीके से होंगे, मैं पूरा स्केड्यूल जो होगा वो आपको यहाँ से मैं जाने के बाद, अपने होम टाउन पहुँचने के बाद मैं कुछ टाइम में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। प्रॉपरली मुझे एक स्केड्यूल बनाना होगा और ये मैं प्रीलिम्स के बाद ही कर पाऊंगा। रीज़न भी क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रीलिम्स दे रहे हैं, जिन्होंने लास्ट ईयर इंटरव्यू वगैरह दिया है, मैं उनको भी इसमें ऐड करूंगा। वो आपको अपनी गाइडेंस देते रहेंगे कि किस तरीके से आपको उस स्टेज तक पहुंचना है। इंटरव्यू पहुंचाना हम लोग की जिम्मेदारी है, उसके बाद तो यार आपका अपना जो नेचर रहता है, जो थिंकिंग रहती है, वो वहां पे दिखती है, राइट। तो मेंस और इंटरव्यू मेरा बेसिकली फोकस ये रहेगा कि आपका मेंस क्लियर हो। प्रीलिम्स में मैं इतना फोकस नहीं करता हूँ क्योंकि प्रीलिम्स हर्डल नहीं होता है, मेंस हर्डल होता है। आपका प्रीलिम्स निकल गया और मेंस नहीं निकला तो आप एक लूप में फंस जाओगे, इससे अच्छा प्रीलिम्स भी ना निकले, राइट। तो उस तरीके से हम लोग पूरी तरीके से बात करने वाले। अभी तो यार मैं क्लासेस देने आया हूँ गुजरात में, तो मैं इतना फ्री नहीं रह रहा हूँ, इसलिए वजह से मैं ये आपको वीडियोस बना के ऐसे 20-20 मिनट्स की दे रहा हूँ। अदरवाइज मैं फुल फ्लेज क्लासेस चलाता। हम लोग का प्लान दूसरा था कि, लेकिन एकदम से ये क्लासेस आ गई तो मुझे यहाँ पे आना पड़ गया, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे साइंस टेक की क्लास दे ही रहा हूँ, आपने देखा होगा वहाँ पे यूट्यूब पे मैंने शॉर्ट्स अपलोड किया, आपने देखा ही होगा वो चीज़। तो बेसिकली दिस इज द थिंग, हम लोग पूरी तरीके से आपको शेड्यूल प्रोवाइड कर देंगे विद इन अ मंथ, और उसके बाद पूरी तरीके से उसी शेड्यूल को फॉलो करेंगे। किस दिन कौन सी क्लास लगने वाली है ये चीज़ पहले से डिफाइंड रहेगा कि हाँ इस दिन यही लगेगी, राइट। तो उस चीज़ को जो आपने ये अगर सब्सक्राइब कर लिया, आप सिर्फ 1.5 से 3-4 घंटे दे रहे हो ना इस चैनल को, आपका फुल फ्लैश पढ़ाई हो जाने वाला है। टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट जो भी होगा सब कंडक्ट होगा यहाँ पे, राइट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पता नहीं यार नेक्स्ट वीडियो कल बना पाऊंगा या नहीं, क्योंकि कल क्लासेस का टाइम क्या है वो मुझे पता नहीं है अभी तक। आज तो अभी दोपहर में था क्लास का टाइम, तो पता चल गया तो मैंने अभी मॉर्निंग में ही वीडियो बना ली है, लेकिन कल का क्या टाइम है मुझे पता नहीं है अभी। तो मैं कल की वीडियो पे ये नहीं बोलूँगा कि कल मिलूंगा, बट हाँ नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का जो भी टॉपिक्स है उसको खत्म करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।